या गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बीच में हमारी वीडियो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से रुक गई है, सो आई विल प्रोसीड विद द अनदर वन वीडियो एंड obviously before watching this video you have to go through the first one video in which we are discussing about the priority orders when there are two or more than two functional groups. So just go through that without watching that video. Obviously उसके अंदर कुछ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के रूल्स भी आपके साथ डिस्कस हुए हैं, तो अगर आपने उसको नहीं किया है तो ऑब्वियसली आपको इस वाली वीडियो में भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा. सो अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, जस्ट बिफोर watching this one video, go through the lecture number 7A in which I just discussed all the points. What happens, or when we, how to give the names to the organic compound when there is more than one functional group present, what will be the priority order, and what are the other rules to give the name to the alicyclic compounds. ठीक है, अब हम आ जाते हैं उसके फर्दर उसमें कंपाउंड्स के रूल्स में. तो हम बात कर रहे हैं रूल्स में. तो पहला रूल बच्चे इसके अंदर ये होता है कि अगर एक से ज्यादा आपका सब्स्टिट्यूएंट है और अगर जो आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इफ दैट चेन इज लॉन्गर देन, या इफ दैट कार्बन एटम चेन इज मोर देन द रिंग carbon atom, then the parent name will be given to the aliphatic one chain and the cyclo compound will act or will be named as a prefix. ठीक है, and if the cyclic one compound is having more carbon than the aliphatic chain, then the cyclic compound will be named as a parent one, whereas the aliphatic one chain will be act as a prefix one या substituted की तरह आएगी. फॉर एग्जाम्पल मिथाइल, यहाँ पे एक कार्बन है एलिफेटिक का, जबकि जो साइक्लिक रिंग है वो 5 कार्बन की है, सो इट विल बी नेम्ड एज मिथाइल साइक्लोपेंटेन. सिमिलरली अगर अब हम यहाँ पे देखते हैं तो जो एलिफेटिक चेन है दैट कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन, 1 2 3 4, whereas in the cyclic ring only there are 3 कार्बन, so it will become, और इसमें आप देखिए तो 1 कार्बन पर ही आपका क्या लगा है, साइक्लो. तो 1 साइक्लो, और कितने हैं बेटा, 3 कार्बन है साइक्लिक में, तो प्रोपाइल बन गया, ये अल्काइल में चला जाएगा, 1 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन. ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसमें देखो तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, तो ये बना आपका पेंटाइल साइक्लो. और यहाँ चेन कितनी बड़ी है बच्चे, यहाँ देखो 1 2 3 4 5. अगर दोनों इक्वल हैं तो साइक्लिक का नाम बाद में जाएगा, एज ए सफिक्स जाएगा, सो इट विल बी नेम्ड एज पेंटाइल साइक्लोपेंटेन. दोबारा बता रही हूं, अगर सब्स्टिट्यूएंट और रिंग कार्बन्स आर इक्वल इन नंबर, देन ऑल्सो रिंग वन will be named as a parent. ठीक है, सो पेंटाइल साइक्लोपेंटेन. लेकिन अगर उससे ज्यादा है या आपके एलिफेटिक चेन पे आपके क्या है, फंक्शनल ग्रुप लग गया है, या कोई और सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स आ गए हैं, देन इट विल बी ऑल्सो नेम्ड एज अ पेरेंट वन. जस्ट हैव अ लुक देयर लाइक दिस वन. इसमें साइक्लोपेंटेन है और कार्बन पे जो एलिफेटिक चेन है उस पर डबल बॉन्ड भी आ गया है, सो इट विल बी कंसिडर्ड, हम कार्बन के फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से प्रायोरिटी से चलेंगे, तो इट विल बी 1 2 3 बिकॉज ऑफ अ डबल बॉन्ड. थर्ड कार्बन पे साइक्लोपेंटेन लगा है, सो इट विल बी नेम्ड एज 3 साइक्लो. बेटा ये प्लीज यहाँ पे करेक्ट कीजिए, इट इज 3 साइक्लोपेंटाइल. यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 साइक्लोपेंटाइल प्रॉप 1 इन. ठीक है, नेक्स्ट में देखिए अगेन इट इज, यहाँ पे भी OH फंक्शनल ग्रुप है, सो बिकॉज ऑफ दिस ये आपका क्या जाएगा, आपका पेरेंट चेन जाएगी. तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है यहाँ, तो ब्यूटेन हुआ. सेकेंड कार्बन पे ओल ग्रुप आया
और ये क्या है, 6 कार्बन की साइक्लिक रिंग है। बेटा इसके अंदर बॉन्ड नहीं है तो इसको डोंट मिस इट, डोंट कंफ्यूज इट विद बेंजीन रिंग। इट इज नॉट अ बेंजीन रिंग, इट इज जस्ट अ साइक्लोहेक्साइल ग्रुप। सो थर्ड कार्बन पे साइक्लोहेक्साइल लगा है, सो इट विल बी नेम्ड एज 3 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन 2-ol। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऐसे ही, अगर साइक्लिक ग्रुप में, अब देखो ये भी प्रोपेनोइक एसिड है, तो ये तो प्रायोरिटी में सबसे पहले रहता है, सो इट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पैरेंट। सो 1 2 3 थर्ड कार्बन पर आपकी साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, और हेक्सेन के अंदर भी, साइक्लोहेक्सेन में भी आपके सेकेंड कार्बन पर, अब नेमिंग यहां से करेंगे, क्यों नंबरिंग यहां से स्टार्ट हुई, यहां से नहीं हुई, बिकॉज ऑन सेकेंड कार्बन फ्रॉम दिस साइड it is having a double bond also, so it will be named as 3 third carbon पर 3 cyclohex 2-enyl propanoic acid. Is it clear to everyone? 3 cyclohex 2-enyl propanoic acid. Enyl इन इसके लिए, अल्काइल का आइल, हेक्स हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन था तो साइक्लोहेक्साइल, हेक्साइल में इन ग्रुप भी आ गया तो हेक्सेनाइल। किस कार्बन पर इन आया, सेकंड कार्बन पर, तो हेक्स 2 इन आया। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसमें बेटा सिंपल होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर यूजुअली आपको आएगा, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लग गया है देन इट विल बी नेम्ड एज अ फिनाइल ग्रुप, और उसको हम पीएच लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए 1 2 3 और बेंजीन की रिंग है, थर्ड कार्बन पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां पे हम लिखेंगे 3 फिनाइल प्रोपेनल। डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को नेम्ड किया जाता है बाय यूजिंग नंबर्स फॉर पोजीशंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। फाइन, लाइक this is a carbon number 1, then 2, then 3 4 5 6, so 1,3 dimethyl benzene. All right, similarly you can see here this is 1,2 dimethyl benzene. We also called it orthoxylene. हम इसे और क्या कहते हैं, ऑर्थोजाइलिन। ठीक है, अगर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग रहा है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है 1 and 2, देन इट विल बी ऑल्सो नेम्ड एज ऑर्थो। ठीक है, उसको हम ऑर्थो। नेक्स्ट बच्चे, इसी में अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 3 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज 1,3 डाइमेथाइल बेंजीन। और अगर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो उसे जाइलीन कहते हैं, इसको हम मेटाजाइलीन भी कहते हैं। क्या आ गई, 1 और थर्ड कार्बन पर अगर पोजीशनिंग हो रखी है बेंजीन रिंग के ऊपर तो उसको मेटा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अगर पोजीशनिंग में ये देखिए 1 2 3 4 अपोजिट उस पे आ जाए, और किस किस पे बने हमारे 1 4 डाइमेथाइल बेंजीन, तो ऐसे कंपाउंड को हम पैरा पोजीशनिंग भी कहते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नेम्ड एज अ पैराजाइलिन। बेटा अगर देखो 1 2 है तो ऑर्थो, 1 3 है तो मेटा, और 1 4 है तो पैरा। ठीक है, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज द पैरा पोजीशनिंग। अगर आप इस ग्रुप में देखते हैं तो इट इज सिंपली CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये बनेगा हमारा इथीन, और क्योंकि इथीन जो है एज ए अल्काइल ग्रुप है बेंजीन के ऊपर, सो इट विल बी नेम्ड एज इथेनाइल बेंजीन। दिस कंपाउंड, अ कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज स्टेरिन। Fine, I will give you the list of common names of the different aromatic compounds, so वो मैं अलग से आपको दे दूंगी। and next point आ जाता है, for different substituents, हम अगर एक से ज्यादा functional group और substituent present है, then principal group is fixed at number 1 position. ठीक है, तो जो मेन ग्रुप होगा, अगेन द प्रायोरिटी विल रिमेन सेम,
that will follow the priority order, and other are named in alphabetical manner. For example, in this one ring, alcohol is the main one. तो अगर इसमें ऐसे बेंजीन के ऊपर अल्कोहल लगता है तो दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज फिनॉल, उसको फिनॉल बोलते हैं. तो ये नंबर 1 कार्बन हो गया है. सेकेंड मिथाइल, सो एंड थर्ड फोर्थ आइडो हो गया. अब अल्फाबेटिकली चलिए बेटा. 4 आइडो 2 मिथाइल फिनॉल. इसमें मेन ग्रुप जो है NH2 है, तो इसको हम NH2 अगर बेंजीन पे लगता है तो उसे एनेलीन कहते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप नंबरिंग देंगे 1 2 3 4. आप नंबरिंग यहां से भी कर सकते थे 1 2 3 4, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो इट विल बी नेम्ड एज 4 नाइट्रो एनेलीन. ठीक है. इसमें आपका अब सारे 3 ग्रुप्स प्रेजेंट है. सो नंबरिंग शुड बी गिवन फ्रॉम द हैलोजन ग्रुप. सो 1 फ्लोरो, 2 पे नाइट्रो, 3 फोर्थ पे इथाइल ग्रुप, 5th 6. सो इट विल बी नेम्ड एज 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन. तो बिल्कुल जैसे हम एलिफेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग कर रहे थे, इन द सेम वन मैनर वी ऑल्सो नेम्ड द एरोमेटिक कंपाउंड्स. ठीक है बच्चे. सो आज के लिए इतना ही. आई विल गिव यू द असाइनमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, just do the more and more practice of these questions. These one examples like similar to these which we discussed in this video, and next video will be based on upon isomerisms. Till that time, thank you.